नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर के राशिफल की और मकर लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 7 से 30 तारीख तक धनु राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल जो है वो पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। सूर्य जो है वो 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके लग्न के स्वामी जो शनि हैं वो मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि जो है वो द्वितीय स्थान के अंदर वक्र अवस्था में शुरू के 15 दिन तक है। 16 तारीख से मार्गी भ्रमण शुरू हो जाएगा। वैसे 15 तारीख को ही वो मार्गी हो रहे हैं। अब यहाँ पर लग्नेश का मार्गी होना एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर बताता है। और सबसे पहली चीज़ कि मंगल का जो दृष्टि संबंध यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको एनर्जेटिक बनाता है। और अब 15 तारीख के बाद जब लग्न का स्वामी मार्गी होगा तो आपको और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बहुत रिलीफ मिलेगा। मुझे लगता है कि जो भी रुके हुए कार्य है वो आपके संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत अच्छे कार्य में आपका योगदान होगा। अब बात करते हैं द्वितीय स्थान की। द्वितीय स्थान में शनि मार्गी होंगे। सेविंग्स 15 तारीख के बाद आपकी बढ़ती हुई नजर आती है। जो इतने समय से आपके खर्च ज़्यादा थे और सेविंग्स कम थी, मगर 15 तारीख के बाद अब आप चीज़ों को या पैसों को सेव कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल का भी दृष्टि संबंध यहाँ पर है, तो थोड़ा फैमिली के अंदर मैं कहूँगी कि शुरू के 15 दिन में शनि मंगल का जो दृष्टि संबंध और शनि वापस वक्र अवस्था में है, तो हो सकता है कि आपकी वाणी के द्वारा या बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड रहेंगे कुछ परिस्थितियों को लेकर। तो जब व्यक्ति बहुत ही न्यायप्रिय होता है तो भी चीज़ों में आप काफ़ी क्लियर बोलने में आप सक्षम रहेंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें मुझे लगता है कि फैमिली में कुछ चीज़ों का लोगों को बुरा भी लग सकता है। आपकी वाणी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत कड़क लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, तो हो सके तो यहाँ थोड़ा सा आपको सॉफ्टनेस रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा क्लियर वाणी की तरफ लेकर जाता है। तो आपको रिलेशनशिप के अंदर ये प्रॉब्लम्स होती है। जब भी घर के अंदर परिस्थितियों को आप रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको शांति से, शुरू के 15 दिन तो शांति रखनी ही पड़ेगी। तो अगर कोई बैटर भी है उसे बहुत ही शांति से रिजॉल्व करना होगा। बाकी एक तरह से कहा जाए कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ आपको वाणी के अंदर भी बहुत ज़्यादा, आप अपने काम के अंदर बहुत पॉजिटिव होंगे। वाणी के द्वारा बहुत चीज़ें आप अर्जित कर पाएंगे। अब तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर वक्री है। राहु यहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, बहुत लाभ है। टेक्निकली आपको बहुत परफेक्ट बनाएगा ये समय। मुझे लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ हो सकता है कुछ विवाद हो जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स में रहें। मगर मुझे लगता है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है या जॉइंट बिजनेस की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये समय के अंदर मुझे लगता है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा मिला जुला रिजल्ट रहेगा। बाकी टेक्निकली बहुत अच्छा समय है। कोई नई चीज़ सीखने के लिए अच्छा समय है। मेडिकल क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। टीचिंग क्षेत्र के लिए अच्छा है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ आप बहुत आउटगोइंग रहेंगे, बहुत ही आउटस्पोकन रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रैवलिंग आपकी लाइफ का एक पार्ट रहेगा। अब चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर नीचस्थ हैं 7th हाउस में। देखिए, मन का स्वामी चतुर्थ भाव का स्वामी होता है और वो नीचस्थ है, तो मन के अंदर अशांति थोड़ी सी बनी रहेगी। और वो कारण होगा, मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर जो आपके मन के अंदर जो पीस होना चाहिए, जो शांति होनी चाहिए,
वहाँ पर हो सकता है कि परिवार के कुछ विवाद की वजह से आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। आपकी लाइफ पार्टनर और आपके फैमिली के बीच में शायद कोई ऐसे मैटर से रिलेटेड आपको क्लेश या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है, इस तरह की परिस्थिति रहेगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के पीछे एक्सपेंस होता हुआ मुझे नज़र आता है कि जहाँ पर आप कोई भी चीज़ में कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एक ऐसा समय है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है तो वहाँ पर अब बहुत समय थोड़ा देने की ज़रूरत है। यहाँ जल्दबाजी मत कीजिएगा। मंगल नीचस्थ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको 2 से 3 बार चेक करना है। और अगर कोई भी प्रकार का हेरिडिटी का विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो वहाँ पर आप सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, मगर बहुत मानसिक अशांति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमें शुक्र बनकर 12th हाउस में है और 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो गुरु बनकर आपके पंचम भाव में है। तो स्टूडेंट्स के लिए स्थान परिवर्तन का समय है। जो भी मकर लग्न वाले हैं उनके बच्चों का कुछ स्थान परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर गुरु वक्रावस्था में है तो स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, कुछ एफर्ट्स ज़्यादा पड़ेंगे। विदेश जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये समय 7 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। 7 तारीख के बाद 7 से लेकर 30 तक का समय जो है वो शुक्र के परिवर्तन 12th हाउस में है, तो विदेश के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, टीचिंग क्षेत्र के छात्र या लॉ के स्टूडेंट, उन सभी के लिए एक बहुत सफलता का समय। मगर गुरु वक्री है, आपको इजीली कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ गुरु वक्री होते हैं तो आपको सही गुरु प्राप्त होते हैं, आपको थोड़ा सा संघर्ष महसूस होगा, मेहनत का रिजल्ट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो आप अगर ये एफर्ट लगा रहे हैं कि आप आसानी से चीज़ों को प्राप्त कर पाए तो ये चीज़ें नहीं प्राप्त होगी। यहाँ पर गुरु वक्री होने की वजह से आपको इसके अंदर एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और ये चीज़ है कि मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ गुरु वक्री हैं तो शेयर मार्केट से संबंधित अगर कोई भी प्रकार के रिजल्ट्स की बात की जाए तो शुरू के 7 दिन का समय फिर भी बेहतर है। उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रखकर कैलकुलेटिव रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है यहाँ पर। ये एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर आप बच्चों से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, आपको आपके बच्चों से उनके एजुकेशन का कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है, ये एक डेफिनेटली पॉइंट है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है बुध बनकर आपके 11th हाउस में है। देखिए ये यहाँ पर लोन जो भी लेते हैं बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े लोन की तरफ जाने से बचना चाहिए। इसका कारण है कि डेफिनेटली कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप ले सकते हैं, मगर जो कहते हैं ना कि लोग बहुत बड़े रिस्क उठाकर बिजनेस करते हैं जो अपनी कैपेसिटी से दुगना होता है, तो ऐसे रिस्क इस समय के अंदर नहीं, क्योंकि 6th लॉर्ड खुद से 6th में बैठे हैं, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रिस्क लीजिएगा, क्योंकि ये पे ऑफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और बिजनेस से रिलेटेड लोन उठाते हैं तो वो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ उठा सकते हैं। यहाँ पर बुध की अवस्था को देखते हुए 15 तारीख के बाद शनि की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है आपके हेल्थ के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी या ब्लड प्रेशर से संबंधित या बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स थे, स्किन रिलेटेड इश्यूज थे, तो यहाँ पर आपको 15 तारीख के बाद आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं आपके 7th भाव की। देखिए 7th भाव में मंगल है नीचस्थ। ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ गृहस्थ जीवन में जो भी पति पत्नी हैं या ये एक ऐसा समय है कि जहाँ पर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। मैरिज फाइनलाइज होना, उस तरफ बातचीत करने में शायद कहते हैं ना कि आप कहीं पर भी लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं तो आपको झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको काफ़ी आप रिबेलियस होंगे रिलेशनशिप को लेकर।
और ये चीज़ है कि मैरिज से कनेक्टेड चीज़ें बन तो रही है, मगर मंगल यहाँ पर नीचस्थ हैं तो विवाद होकर होगा। दूसरी चीज़ ये जो अवस्था है कि जो लाभेश बनकर मंगल यहाँ नीच के बैठे हैं, तो बिजनेस मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी अच्छे लाभ होंगे, मेडिकल के बिजनेस में काफ़ी अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर ये मंगल नीचस्थ होने से गृहस्थ जीवन के अंदर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ईगो क्लैश देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपके घर वालों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के कोई भी प्रकार के विवाद आपको परेशान कर सकते हैं, उस वजह से आपका रिलेशनशिप सफर हो सकता है। तो ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी मंगल नीचस्थ होने की वजह से। यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी सूर्य नीचस्थ है और उसमें बाद में लाभ स्थान पे है। रिसर्च से, हेरिडिटी से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे 15 तारीख के बाद। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपका जो भी ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे, बहुत उससे काफ़ी डेवलपमेंट आप महसूस करेंगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव का स्वामी लाभ स्थान के अंदर है। देखिए, भाग्य आपके लिए सपोर्टिव है और यहाँ केतु स्थित है। काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रहेगा, आप बहुत आध्यात्मिक रहेंगे, आपको आध्यात्म के तरफ आपका बहुत अट्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ अच्छे स्पिरिचुअल कार्यों में, कुछ आध्यात्मिक यात्राओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा योग है जहाँ पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपके लिए बहुत बड़ा बेस रहेगा आध्यात्म, जिसको आपको कुछ अच्छे कार्यों के साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगा। यहाँ भाग्य का सपोर्ट डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल गेन्स के अंदर साथ में है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है 7 तारीख के बाद 12th हाउस में है। शुरू के 7 दिन के अंदर एक तरह से कहा जाए, भले ही सूर्य नीचस्थ है मगर 10th लॉर्ड की पोजीशन लाभ स्थान में है। तो 7 तारीख तक का समय ऐसा है कि फाइनेंशियल गेन के लिए बहुत अच्छा है। 7 तारीख के बाद कुछ खर्च आपको परेशान कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग से कनेक्टेड कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगी कि इवन 7 तारीख के बाद फादर के स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक्सपेंसेस डेफिनेटली रहेंगे, काम से रिलेटेड रहेंगे, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ सूर्य नीचस्थ है शुरू के 15 दिन तक। कोई भी प्रकार के सुपीरियर्स और आसपास के लोगों से थोड़ा सा संबंधों में मुझे लगता है उतार चढ़ाव हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है कि अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो शुरू के 7 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। उसके बाद आपको कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना होगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो नीचस्थ है, सूर्य बुध है। देखिए, यहाँ पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग 16 तारीख के बाद बनेगा। सूर्य बुध यहाँ पर कम्युनिकेशन, आपका लोगों के साथ व्यवहार काफ़ी स्ट्रांग होगा, बिजनेस से रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स प्राप्त होंगे, मगर ये नीचस्थ है। तो बड़े भाई बहनों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आपके व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा संयम बना के रखिएगा। सूर्य बुध आपके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स देंगे कि आप कॉन्टैक्ट से लाभ ले सकें। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड वक्री हैं और शुक्र यहाँ पर स्थित हैं। देखिए, मुझे लगता है कि फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ लग्जरी के पीछे एक्सपेंस हो सकते हैं। मुझे लगता है लग्जरियस ट्रैवलिंग के पीछे एक्सपेंस हो सकते हैं और यहाँ पर खर्च आपकी लग्जरी के पीछे ज़्यादा रहेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं के पीछे खर्च करेंगे, एजुकेशन के पीछे एक्सपेंस करेंगे, मगर ये 7 तारीख के बाद आपको एक्सपेंस दिखेगा और आप खुद एक्सपेंस की तरफ जाएंगे, कुछ लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस तरह की परिस्थितियां रहेगी। मुझे लगता है कि इस समय के अंदर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। जो भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एक डिसीजन आप ले पाएंगे, क्लैरिटी कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं astrologymonica@gmail.com पे। मैं आपको पूरी ही प्रोसेस समझाऊंगी कि कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।